हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया। तो आज की जो क्लास होगी ना, स्ट्रक्चर्स वाइज होगी, ठीक है। हम लोग एक स्ट्रक्चर्स वाइज थोड़ा सा भाषा सीखेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एक भाषा को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर से अपने पास में, और उसी स्ट्रक्चर से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हियर वी गो। हियर वी गो का मतलब है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये अपना एक स्ट्रक्चर से, वी हैव सम स्ट्रक्चर्स। अब इसी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप कोई भी चीजें देखो, अगर आपको जो चीजें नहीं आती है उसे सीखने में अगर थोड़ा समय लग रहा है तो डोंट वरी, ओके। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, if you want to speak English, you have some structures, some knowledge, right? जब आपके पास में कुछ रहेगा ही नहीं, जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ से कुछ डिलीवर नहीं होगा। देखो, अगर आपको डिलीवर करना है तो आपके पास में कुछ रहना चाहिए यहाँ पे। अगर जब यहाँ पे कुछ रहेगा ना, तो आप यहाँ से आसानी से डिलीवर कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास में जितना सारा स्ट्रक्चर्स होगा, छोटी छोटी चीजों, आप उसे अपने पास में रखो। कब कब कौन सा चीज हमको डिलीवर करना पड़ जाए, राइट। तो लेट्स सी, देखो, जब कोई काम आदत हो, देखो मैं बात करता हूं आदत की। लेट्स स्टार्ट। अगर जब आदत की हम बात करते हैं, ओके, जब आदत की, मैं मतलब मुझे किसी चीज की आदत है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4। अच्छा, ये V4 क्या है? V4 है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। V4 है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म, जेरेंड। जेरेंड पता है ना, जिसे हम कहते हैं जेरेंड, ING फॉर्म, राइट। तो इसे हम देखिए, और ये जो OW है इसे कहते हैं अदर वर्ड। क्या कहते हैं इसे? अदर वर्ड। अब देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, उसे शोर मचाने की आदत है। देखो यहाँ पे आदत आई ना, और हम आदत की बात जब करते हैं तो उसमें हैबिट आती है। कहते हैं ना कि इसकी हैबिट हो गई है, इसकी आदत हो गई है। तो उस आदत को आज हम सीखने के लिए ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसे शोर मचाने की आदत है। अब देखो, उसे मतलब वह। अब देखो, वह मतलब या कोई राम, या कोई नाम है, या ही सी इट है, राइट। या कोई नाम है या ही सी इट है, तो उसे हम ही कहेंगे। देखो ही। अब देखो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम अगर इज एम आर, अगर इज सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम आता है, और अगर वह प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, ठीक है। ही इज in the habit of, देखो, habit of making noise, MAKING, making noise, ठीक है। देखो कितना आसानी से हो गया। ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग नॉइज, उसे शोर मचाने की आदत है। देखो, अगर आप अपने घर की एक टूटी फूटी साइकिल चलाने सीख गए, तो आप दुनिया की कोई भी साइकिल हो, आप उसे आराम से चला सकते हो। अगर आपको अल्टो चलाने आ गई, तो दुनिया की कोई भी 4 व्हीलर कार हो, आप उसे आसानी से चला सकते हो। क्योंकि अगर आप एक मैकेनिज्म सीख गए, एक फॉर्मूला सीख गए, तो उस हिसाब से दुनिया की कोई भी कार हो, आप उसे आसानी से चला लोगे। उसमें चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। तो मैं उसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको सिखा रहा हूं। अब देखो, मुझे शराब पीने की आदत है, बट जहां तक कि शराब तो नहीं पीना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले से आप ऐसे बना सकते। अब देखो, मुझे आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है। वाइन मीन्स क्या होता है? शराब, राइट। नेक्स्ट,
उनको ताश खेलने की आदत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? किसी को कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बिकॉज डाउट शुड बी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, डाउट शुड बी क्लियर। लेट्स सी, उनको ताश खेलने की आदत है। उनको कोई थर्ड आदमी है, उनको दे आर in the habit of playing cards, PLAYING, playing cards। ठीक है। अनामिका को मीठा खाने की आदत है। अनामिका कोई है, देखो एक अनामिका नाम की गर्ल है, उसे मीठा खाने की आदत है। तो देखो अनामिका इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग स्वीट, SWEET। ठीक है। देखो उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एक चीज सीखिए। अनामिका को मीठा खाने की आदत है। अनामिका इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग स्वीट, मैंगो खाने की आदत। जब कभी भी किसी चीज की आदत हो जाए तो उस आदत को आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या इस तरीके से आप किसी के सामने आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, कमल को नदी में स्नान करने की आदत हुई। कमल किसी का नाम है। देखिए कमल इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ bath, उसे नहाने की आदत है। नेक्स्ट, मुझे दूध पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, उसे दूध पीने की आदत है। मेरे अध्यापक को अंग्रेजी बोलने की आदत है। ये अगर देखो यहाँ पे अध्यापक है, आप यहाँ अध्यापक की जगह पे सोनू, मोनू, टीना, मीना, रीना जो भी है आप उनका नाम इसमें डाल सकते हो। देखो मेरे अध्यापक को अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो इसे आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट माय टीचर, TEACHER, my teacher is in the habit of speaking English। ठीक है, देखो मैं बोल दे रहा हूं, इसका स्पेस थोड़ा कम है। माई टीचर इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे अध्यापक को इंग्लिश बोलने की आदत है। नेक्स्ट, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। मान लो सोनू है, सोनू को झूठ बोलने की आदत है। ये राजू, हाँ ये राजू को झूठ बोलने की आदत है। देखो अब राजू, मान लो अगर तुम है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम है तो हम नाम करेंगे, और नाम नहीं है तो हम नाम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन है? तुम। You are in the habit of telling a lie। You are in the habit of telling a lie। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, सब तो चला गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप सब इसे सॉल्व करोगे। ओके,
देखो नेक्स्ट है कि राजू को सत्य लिखने की आदत है। राजू को सत्य लिखने की आदत है, तो हम यहां पे लिखेंगे राजू इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग ट्रूथ, WRITING, राइटिंग ट्रूथ। ठीक है, राजू को सत्य लिखने की आदत है। हमको सुबह टहलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह घूमने की आदत है। मुझे ट्यूशन पढ़ने की आदत है। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो, नो इशू।